एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां जेबीकेएसएस को मिली है चुनाव आयोग की मान्यता। अब जेबीकेएसएस को अलॉट होगा सिंबल, जयराम महतो की पार्टी है जेबीकेएसएस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेबीकेएसएस को मिली है चुनाव आयोग की मान्यता। अब जेबीकेएसएस को अलॉट होगा सिंबल, जयराम महतो की पार्टी है जेबीकेएसएस। कुछ दिन पहले ही ये खबरें निकलकर सामने आई थी। बड़ी खबर बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां जे जेबीकेएसएस को अब सिंबल मिलेगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेबीकेएसएस को मिली चुनाव आयोग की मान्यता। अब जेबीकेएसएस को अलॉट होगा सिंबल, जयराम महतो की पार्टी है जेबीकेएसएस। राजधानी रांची से बड़ी खबर, कुछ दिन पहले ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जेबीकेएसएस अब चुनाव लड़ेगी और गिरिडीह से जयराम महतो चुनाव लड़ सकते हैं। ये तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई राजधानी रांची से, जहां जेबीकेएसएस को मिली है चुनाव आयोग की मान्यता। अब जेबीकेएसएस को अलॉट होगा सिंबल, जयराम महतो की पार्टी है जेबीकेएसएस। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां जेबीकेएसएस को मिली है चुनाव आयोग की मान्यता। अब जेबीकेएसएस को अलॉट होगा सिंबल, जयराम महतो की पार्टी है जेबीकेएसएस। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां जेबीकेएसएस को मिली है चुनाव आयोग की मान्यता। अब जेबीकेएसएस को अलॉट होगा सिंबल, जयराम महतो की पार्टी है जेबीकेएसएस। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जेबीकेएसएस को चुनाव आयोग की मान्यता मिली है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जयराम महतो की ये पार्टी है जेबीकेएसएस, जिसे अब जे झारखंड खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा JKLM के नाम से जाना जाएगा, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और चुनाव आयोग से जेबीकेएसएस को JKLM के नाम से जो ये चुनाव आयोग से इनको सिंबल अलॉट होने का जो प्रोसेस है वो अब किया जाएगा, क्योंकि इनको मान्यता चुनाव लड़ने की अब मिल चुकी है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि JKLM को चुनाव आयोग से जैसे ही मान्यता मिली, इसके साथ ही अब चर्चाओं का बाजार ये शुरू हो चुका है कि भाई JKLM की भूमिका अब क्या रहने वाली है। क्या जयराम महतो असदुद्दीन ओवैसी के रोल में रहेंगे, या फिर जयराम महतो आने वाले समय में एक पोस्टर बॉय के तर्ज पर, एक ऐसे उदाहरण के तर्ज पर सामने आने वाले हैं जो लोकसभा में कुछ सीटें या कम से कम एक सीट के साथ अपना प्रतिनिधित्व देगा। क्या जयराम महतो सिर्फ वोट कटवा तक सीमित रह जाएंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। हालांकि एक बात तो ये जरूर है कि अगर आप कोयलांचल इलाके की बात करें, धनबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाके की बात करें, या ईचागढ़ विधानसभा की बात करें, सरायकला की बात करें, तो इन इलाकों में जयराम महतो की जबरदस्त पकड़ नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर जयराम आपने जिस महतो तरीके जबरदस्त। से जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जयराम महतो क्या अलग ही यहाँ पे छाप उन्होंने अपना छोड़ा है, उन्हें टाइगर भी कहा जाता है। तो क्या लोकसभा चुनाव में, देखिए बीजेपी तो चुनौती है ही महागठबंधन की, तो क्या अस्थिरदत बन सकते हैं जयराम महतो? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है जो लगातार उठता रहा है कि जयराम का झुकाव किसकी तरफ। अगर मेरे आकलन से आप देखेंगे तो जयराम से ना बीजेपी को नुकसान है, ना JMM को नुकसान है। जयराम से सिर्फ और सिर्फ आजसू को नुकसान है, और सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जयराम महतो की सबसे ज्यादा सेंधमारी अगर किसी पर है तो वो महतो वोटों पर है, और महतो वोट जो है वो आजसू का वोट बैंक है। तो जयराम महतो जिस भी सीट से खड़े होंगे, या जयराम महतो के पार्टी के लोग जिस भी सीट से खड़े होंगे, उस सीट पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो आजसू को होगा। कहा जा रहा है कि जयराम महतो गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आजसू के खाते में गिरिडीह की सीट गई है, तो यहां पर भी वो आजसू का ही वोट काटेंगे। आप देखिए कि देवेंद्र महतो के बारे में कहा जा रहा है कि वो रांची से चुनाव लड़ेंगे। मनोज यादव जो है वो कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो, इनका जमीन पर पकड़
उतनी जबरदस्त नहीं है जितनी जयराम महतो की पकड़ है। और जयराम महतो के बारे में कहा जा रहा है कि वो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखिए, जेकेएलएम के सिंबल पर अगर जयराम महतो वहां से चुनाव लड़ते हैं, कितने वोट जयराम को मिलते हैं, वही दशा और दिशा तय करेगी कि विधानसभा चुनाव में जेकेएलएम की भूमिका क्या रहेगी और किन किन सीटों पर वो अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। एक तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि गिरिडीह से चुनाव लड़ सकते हैं जयराम महतो, और ऐसे में इस बीच जेबीकेएसएस को चुनाव आयोग की मान्यता मिली। अब जेबी